अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 12 और उसकी एक्सरसाइज 12.2 से रिलेटेड है। आज हमने एक्सरसाइज 12.2 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको रीड करना है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये 10 स्टूडेंट्स हैं जो पेट्रोल पंप स्टेशन पे काम करते हैं। उनके हमने वीकली वेजेस गिवन है, हमारे पास उसने हमें वीकली वेजेस दिए हुए हैं। हमने इनका जो फाइंड करना है ना वीकली वेजेस का, वो फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड अर्थमेटिक मीन बाय शॉर्ट फार्मूला। हमने अर्थमेटिक मीन को फाइंड करना है शॉर्ट फार्मूला से। पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि जो अर्थमेटिक मीन है इसको फाइंड करने के 3 मेथड हैं, 3 तरीके हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड कोडिंग मेथड। यहां उसने बोल दिया शॉर्ट फार्मूला, तो हमने इन वेजेस का शॉर्ट फार्मूला से अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। सेकंड हमने इसका मीडियन फाइंड करना है एंड थर्ड हमने इसका मॉड फाइंड करना है। तो मैंने ये जो वेजेस दिए हुए हैं, ये वाले सारे वेजेस, इनको मैंने एक्स की फॉर्म में लिख दिया है। अब मैंने इसका मीन फाइंड करना है, मीन अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है शॉर्ट फार्मूले से। तो सबसे पहले आपको शॉर्ट फार्मूला आना चाहिए। जो अर्थमेटिक मीन को फाइंड करने का शॉर्ट फार्मूला है वो क्या है वो सुन लें। बाय शॉर्टकट मेथड या शॉर्ट फार्मूला आप लिख सकते हैं इसको, बाय शॉर्ट फार्मूला। बाय शॉर्ट फार्मूला क्या है वो सुन ले जरा। शॉर्ट फार्मूला क्या होता है अर्थमेटिक मीन का, वो है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन। बाय शॉर्ट फार्मूला अर्थमेटिक मीन का जो शॉर्ट फार्मूला है वो क्या है, एक्स बार का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लाजमी ये चेक किया करें आया कि ये ग्रुप डाटा है कि अनग्रुप डाटा है। तो ये अनग्रुप डाटा है, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई, तो हमें सबसे पहले चाहिए ए। अब ए क्या होता है, ए लेट्स सपोज वैल्यू होती है फॉर एक्स। हमने यहां से एक्स को में से ना किसी को ए कह लेना है, तो यहाँ पे हम लेट करेंगे ए की जो वैल्यू होगी, ए हम किसको कहेंगे, यहाँ पे मैं ए कह लूंगा, ये ले इसको कह देता हूं ए 4350 को, यानी 4350, ये हमारा ए आ गया है। उसके बाद चाहिए सिग्मा डी। सिग्मा का मतलब होता है सम करना, किसको, डी को। अब यहाँ पे तो हमारे पास डी नहीं है, तो हम डी फाइंड करेंगे। डी का क्या फार्मूला है वो सुन ले, डी इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए। डी कैसे फाइंड करेंगे, हर एक्स में से ए को माइनस कर लेंगे हम। डी कैसे फाइंड होगा, एक्स में से ए को निकालना है। ए हमारे पास है 4350 और हर एक्स में से इसको माइनस कर लें आप, यानी 4250 में से 4350 को माइनस करें। 4250 में से माइनस करना है आपने हर दफा ये ए को। 4350 को आप माइनस करें तो ये आता है -100। ये हमारे पास पहला जो डी है वो आ गया है। नेक्स्ट हमने फिर इसी में से ही इसी को निकालना, तो ये भी कितना आएगा -100। ये हमारे पास सेकंड डी आ गया है। नेक्स्ट 4300 में से 4350 को माइनस करें तो ये आएगा -50। नेक्स्ट हमने 4350 में से 4350 को माइनस करना है, तो वो कितना आएगा 0। नेक्स्ट 4350 में से 4350 को माइनस करें तो वो कितना आएगा 0। नेक्स्ट 4390 में से 4350 को माइनस करें तो वो कितना आएगा 40। नेक्स्ट 4400 में से 4350 को माइनस करें तो ये कितना आएगा 50। नेक्स्ट ये 4410 में से 4350 को करें माइनस,
इसमें से उसको माइनस करें तो कितना आएगा 60। नेक्स्ट 4500 में से 4350 को माइनस करें तो कितना आएगा 150। नेक्स्ट 4500 में से 4350 को करें माइनस तो कितना आएगा 150। ये हमारे पास डी आ चुका है। कैसे आया है डी, ये दोबारा सुन ले। हर x में से a को माइनस करना है। डी का फॉर्मूला है x माइनस ए, तो हम हर x में से a को हमने क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। ये हमने माइनस किया है हर x में से a को। अब इन सबको जमा करना है, आपने इन सबको जमा कर लेना। कैलकुलेटर में लिखना है -100 -100 -50, जीरो लिखे ना लिखे बात एक है, +40 +50 +60 +150 +150, ये सारा लिख दिया है। तो वो आंसर आ गया है 200। तो हमारे पास सिग्मा डी जो है वो कितना आ गया है 200। इन सारी वैल्यूज को मैं लिख लेता हूँ तरतीब से। ए की वैल्यू मेरे पास जो आई है ए इज इक्वल टू, हमने लेट सपोज किया हुआ है, कितना आया है 4350। नेक्स्ट सिग्मा डी कितना आ गया है, सिग्मा डी वो मेरे पास कितना आया है 200। एंड एन का मतलब है नंबर्स, तो नंबर्स उसने बताया था 10 बॉयज, काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एन की वैल्यू क्या है 10 है। तो इस फार्मूले में पुट करें, ए की जगह उसकी वैल्यू लगाएं। ए की क्या वैल्यू हमारे पास 4350 प्लस सिग्मा डी, सिग्मा का मतलब है सम करना, जमा करना, किसको डी को। तो मैंने डी को जमा किया, कितना आया है 200 ओवर एन कितना है 10। तो इसको सॉल्व कर लें, ये लिख लें 4350 प्लस 200 को 10 पे डिवाइड करें तो कितना आएगा 20। इन दोनों को प्लस कर दे तो आएगा 4370। 4350 में 20 जमा करें तो ये आपका अर्थमेटिक मीन आ गया है। किस मेथड से आया है, ये आया है बाय शॉर्ट फार्मूला से। अब इसी का हमने क्या फाइंड करना है, मीडियन एंड मॉड। तो मीडियन फाइंड करने के लिए अपने डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो मैं इसको सारे को अरेंज करूंगा, पहले भी ये मैंने अरेंज करके लिखा हुआ है, तरतीब दे के लिखा हुआ है, ये देखें। तो इसी को मैं यहाँ अरेंज कर दूंगा मीडियन फाइंड करने के लिए। क्या है वो मेरे पास 4050 ये है, फिर 4250, फिर 4300 एंड फिर क्या है 4350 एंड फिर क्या है 4350 एंड फिर क्या है 4390 एंड फिर क्या है 4400। नेक्स्ट क्या है 4410। नेक्स्ट क्या है वो है 4500 और नेक्स्ट क्या है 4500। ये 10 वैल्यूज है, इसका हमने मीडियन लेना है। तो मीडियन निकला है मोस्ट मिडल वैल्यू। मीडियन क्या होता है, मोस्ट मिडल वैल्यू। तो इसका मीडियन फाइंड करेंगे, तो मीडियन के लिए हम क्या करेंगे, मोस्ट मिडल वैल्यू। पहली इसकी 10 है तो पहले इसकी 4 वैल्यूज को छोड़ दें, शुरू से 4 वैल्यू छोड़ दें और लास्ट से 1 ये वाली छोड़ दी, 2 ये, 3 ये, 4 ये, तो दरमियान में ये 2 बची हैं। मीडियन क्या होता है, मोस्ट मिडल वैल्यू होती है, जो सबसे ज्यादा दरमियान में हो। तो मैंने पहली 4 वैल्यू छोड़ दी और आखिरी 4 वैल्यू छोड़ दी हैं, तो दरमियान में ये 2 बची हैं। दोनों को प्लस करें और 2 पे डिवाइड कर ले तो 4350 बचा है प्लस 4390 बचा है और इसको 2 पे डिवाइड कर ले। तो इन दोनों को पहले प्लस करेंगे, हम लिखेंगे 4350 प्लस 4390 इक्वल दबाएं तो वो आता है 8740 और इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दें। तो ये डिवाइड इस पे 2 पे भी कर देंगे इसको, तो क्या आ जाएगा 4370।
ये आपका मीडियन आ गया जी। मीडियन क्या होता है? मोस्ट मिडल वैल्यू होती है, जो सबसे ज्यादा दरमियान में हो, तो ये मीडियन आ गया। अब हमने इसका फाइंड करना है मॉड। अब मॉड क्या है? आधा बोलते हैं इसको उर्दू में मॉड। मॉड में क्या होता है? मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग इन दी ऑब्जर्वेशन, जो डाटा में सबसे ज्यादा बार आए। तो सबसे ज्यादा बार देखिए क्या आया हुआ है, सबसे ज्यादा बार ये 4250, एक ये है, एक ये भी 2 दफा है, फिर ये भी 2 दफा है, और ये लास्ट वाली वैल्यू भी 2 दफा है। तो जो सबसे ज्यादा बार आया ना वो मॉड है। ये भी 2 दफा, ये भी 2 दफा, और ये भी 2 दफा। तो आपका मॉड क्या बनता है? 4250, ये भी मॉड, 4350, ये भी मॉड, एंड 4500, ये भी मॉड है। तो हमने इस क्वेश्चन का फाइंड करना था मीडियन, मॉड और अर्थमेटिक मीन बाय शॉर्ट फार्मूला। तो मैंने सबसे पहले अर्थमेटिक मीन फाइंड किया है बाय शॉर्ट फार्मूला, उसके बाद इसका मीडियन फाइंड किया, और उसके बाद इसका मॉड फाइंड किया। मीडियन क्या होता है? मोस्ट मिडल वैल्यू, जो सबसे ज्यादा दरमियान में, बट उसके लिए अरेंज करना लाजमी होता है। अरेंज किया है तो ये 10 वैल्यूज थी, पहली 4 छोड़ दी हैं और लास्ट वाली 4 छोड़ दी, दरमियान में 2 बची, उन दोनों को प्लस किया, 2 पे डिवाइड किया, तो ये आपका आंसर आ गया। मॉड क्या होता है? मोस्ट फ्रीक्वेंट, जो डाटा में बार बार आए, जो सबसे ज्यादा बार आए। तो सबसे ज्यादा बार 2 वैल्यूज थी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, तो ये इसका क्या आ गया है? मॉड। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आई है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है, एक्सरसाइज 12.2, उसका क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द अर्थमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर्स इज 80। कहता है 45 जो नंबर्स हैं, ये जो 45 है ये n है। 45 क्या है? n है, नंबर्स हैं, और उनका जो अर्थमेटिक मीन दिया है वो कितना दिया है? 80, यानी कि x बार, x बार को मतलब है अर्थमेटिक मीन, am का मतलब है अर्थमेटिक मीन। मैं शॉर्ट लिखता हूं, स्पेलिंग नहीं लिख रहा इसके। दी अर्थमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर्स इज 80, फाइंड देयर सम। तो हमने इसका सम फाइंड करना है। तो हमें अर्थमेटिक मीन का फार्मूला आता है, अर्थमेटिक मीन का फार्मूला या जो गिवन डाटा वो लिख लें। सबसे पहले n है, n कितना दिया है? 45। उसके बाद अर्थमेटिक मीन है x बार, तो x बार कितना है हमारे पास? 80, और जो हमने फाइंड करना है वो है सिग्मा x, सम। सिग्मा x का मतलब होता है सम, मजमुआ। ये हमने इसमें फाइंड करना है। यानी गिवन क्या है? नंबर्स हैं 45, अर्थमेटिक मीन दे दिया उसने जो हम फाइंड करते थे, और सम हमने फाइंड करना है। तो अर्थमेटिक मीन का हमें फार्मूला आता है, अर्थमेटिक मीन का जो फार्मूला है वो है x बार इज इक्वल टू सिग्मा x ओवर n। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाई दैट सिग्मा x ओवर n इज इक्वल टू x बार। x बार इज इक्वल टू सिग्मा x ओवर n, या फिर सिग्मा x ओवर n इज इक्वल टू x बार। बात एक ही है, हमने सम फाइंड करना है। सिग्मा x हमने फाइंड करना है, इज इक्वल टू n इस साइड पे डिवाइड, तो इस साइड पे मल्टीप्लाई, तो n मल्टीप्लाई भी क्या बनेगा? x बार। तो n हमारे पास गिवन है, n कितना है? 45, मल्टीप्लाई x बार कितना है? 80। तो जरा 45 को 80 के साथ करें मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर में लिख लें 45 मल्टीप्लाई बाई 80, तो वो आ जाएगा 3600। 3600। तो हमारा जो सम है वो कितना आ गया है? 3600 आ गया है। यही हमने फाइंड करना था, सम। सिग्मा एक्स का मतलब क्या होता है? सम। याद रखिएगा, सिग्मा एक्स का मतलब क्या है? सम है। नंबर्स आपको पता है n बोलते हैं, और अर्थमेटिक मीन क्या होता है? x बार। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शॉर्ट के लिए, पेपर बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन नंबर 8 देखें, वो भी बिल्कुल इजी से पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। 5 नंबर्स आर, 5 नंबर्स दिए हुए हैं, फाइंड देयर मीन। मीन का मतलब अर्थमेटिक मीन। हमने इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। मीन का मतलब ये है, मीडियन आपको पता है, मॉड भी आपको पता है।
तो सबसे पहले ये जो डाटा दिया है ये अनग्रुप डाटा है, तो इसको हम लिख लेंगे, ये हमारा एक्स है। तो देखिए एक्स उसने क्या दिया, हमें नंबर्स जो दिए हैं 5 नंबर में क्या है, सबसे पहले 1 है, फिर 4, फिर 0, फिर 7 एंड फिर 9 है। तो हमने इसका फाइंड क्या करना है, सबसे पहले मीन फाइंड करना है। मीन का मतलब क्या है, अर्थमेटिक मीन। तो हम इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे। हमें अर्थमेटिक मीन का फार्मूला आता है, अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। तो सबसे ज्यादा इस एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा यही फार्मूला यूज होता है अर्थमेटिक मीन का। अब इसको अच्छे से याद करेंगे। तो एक्स बार हमने फाइंड करना है, सबसे पहले चाहिए सिग्मा एक्स। सिग्मा का मतलब होता है प्लस करना, किसको, एक्स को। तो इन सबको प्लस कर लें। 1 में 4 5, 5 में 0 5, 5 में 7 12, 12 में 9 प्लस करें तो कितना आता है, 12 में 9 तो 81। फार्मूले में पुट करें एक्स बार सिग्मा एक्स, सिग्मा का मतलब प्लस करना, किसको, एक्स को। हमने एक्स को प्लस किया, कितना आया है 21 ओवर एन का मतलब नंबर, तो उसने ऑलरेडी बताया 5 नंबर है, 1 2 3 4 5, तो एन की जगह 5 लगाएं। अब ये 21 को 5 पे डिवाइड कर लें, 21 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आता है हमारे पास 4.2। तो ये हमारा इसका क्या फाइंड हो गया है, अर्थमेटिक मीन, जिसे वो मीन बोल रहा है। अब हमने इसका फाइंड करना है मीडियन। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है मोस्ट मिडल वैल्यू, जो सबसे ज्यादा दरमियान में हो। तो पहले तो इस अपने डाटा को अरेंज करें, सबसे छोटी वैल्यू क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, 0, फिर क्या है 1, फिर क्या है 4, फिर क्या है 7 और फिर क्या है 9। तो मैंने इसको ऑर्डर वाइज लिख दिया है। अब ये ऑड नंबर्स हैं, इवन नहीं है, ऑड है, तो ऑड में दरमियान में एक बचेगी, तो हम इसका मीडियन लेंगे। तो मीडियन इज इक्वल टू बनेगा, शुरू से 2 वैल्यू छोड़ दें और लास्ट से भी 2 वैल्यू छोड़ दें, तो दरमियान में देखिए क्या बचा है 4, तो ये इसका मीडियन है। तो मीडियन क्या आ गया हमारे पास 4। नेक्स्ट इसका हमने मॉड भी फाइंड करना है। तो मॉड क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग इन द ऑब्जर्वेशन, जो डाटा में सबसे ज्यादा बार आए वो मॉड होता है। तो यहाँ पे चेक करें जो ज्यादा बार आया, कोई आया है ज्यादा बार, नो, तो आप इसका सिंपल आंसर लिखेंगे नो मॉड। कोई भी वैल्यू जो है वो अकर नहीं कर रही, मोस्ट फ्रीक्वेंट अकर नहीं कर रही, बार बार नहीं आ रही, कोई भी वैल्यू देखिए रिपीट नहीं हुई, तो इसका मॉड क्या होगा, नो मॉड। नो है, कोई इसका मॉड नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी प्रिपेयर करें आप। चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.2 उसका क्वेश्चन नंबर 9 है। अब 9 को हमने सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, अ सेट ऑफ डाटा कंटेन्स द वैल्यू एज, एक सेट ऑफ डाटा दिया जो कि इन वैल्यूज पे मुश्तमिल है। वैल्यूज क्या है, 148, 145, 160, 157, 156 एंड 160 है। तो हमने इसका क्या शो डैट करना है, शो डैट मॉड ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मीन। जो मॉड है वो सबसे बड़ा है, मॉड ग्रेटर देन मीडियन है एंड मीडियन ग्रेटर देन मॉड है, यानी मॉड का मान सबसे बड़ा आएगा, उससे छोटा मीडियन का, और सबसे छोटा जो है वो मीन का आंसर आएगा। तो इसमें हमने 3 चीज फाइंड करनी है, मॉड, मीडियन एंड मीन। तो सबसे पहले हम इसका मीन फाइंड करेंगे। तो मीन फाइंड करने के लिए ये जो वैल्यू दी है ये उसने x है अनग्रुप डाटा से। तो x देखिए उसने हमें क्या दे दिया है, x की जो वैल्यूज दी हैं वो लिख लें। तो x हमारे पास क्या है 148, x कितना है 148, 145, 160, 157, 156 और 160 है। ये उसने हमें वैल्यूज दे दी। हमने इसका क्या फाइंड करना है, मॉड फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है एंड मीन फाइंड करना है। तो मैं सबसे पहले इसका मीन फाइंड करूंगा। तो मीन का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन का जो हमें फार्मूला आता है वो क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। अर्थमेटिक मीन का क्या फार्मूला है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। तो सिग्मा एक्स चाहिए सबसे पहले। सिग्मा का मतलब होता है सम करना, किसको, एक्स को।
तो इस सारे x को आप प्लस कर दें कैलकुलेटर में, लिखें 148 प्लस 145 प्लस 160 प्लस 157 प्लस 156 प्लस 160 इक्वल दबाएं तो ये आता है 926। x को प्लस किया कितना है 926, फार्मूले में पुट करें x बार इज इक्वल टू सिग्मा x कितना आ गया है 926 ओवर n कितने नंबर्स थे 1 2 3 4 5 6, तो 926 को 6 पे डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय 6 लिखें तो वो आता है हमारे पास x बार आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन आएगा 154.33। तो ये हमारे पास मीन आ गया है। अब हमने इसका मीडियन और मॉड फाइंड करना है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए अपने डाटा को अरेंज करना है आपने। तो मीडियन के लिए अरेंज करें, सबसे छोटी वैल्यू देखिए 145 नंबर 1 है, फिर 148 नंबर 2 है, फिर देखें क्या है 142 के बाद 8 के बाद 156 है, ये 3 नंबर पे, 154 7 जो है ये 4 नंबर पे है, 165 नंबर पे और ये 166 नंबर पे। अरेंज करें इसको तरतीब से, पहले क्या आएगा 145, फिर क्या आएगा 148 एंड फिर क्या आएगा 156 और फिर क्या आएगा 156 के बाद 157 एंड फिर क्या आएगा 160 और फिर क्या आएगा 160। ये मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब हमने इसका मीडियन लेना है। मीडियन हमें पता है मोस्ट मिडल वैल्यू होता है, तो मीडियन लिख लें, मीडियन इज इक्वल टू, अब कितनी वैल्यूज है 1 है 2 3 4 5 6 इवन नंबर है, तो पहली 2 वैल्यू छोड़ दें और लास्ट वाली 2 वैल्यू छोड़ दें, तो दरमियान में देखिए क्या बचा है 156 प्लस 157 ओवर 2। तो मीडियन इस तरह फाइंड करना है, दोनों को प्लस करें और 2 पे डिवाइड कर दें, तो लिख लें 156 प्लस 157 इक्वल दबा दें तो 313 आता है, 313 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको 2 पे डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास आएगा 156.5। तो ये हमारा मीडियन आ गया है, ये क्या है मीडियन है। अब हमने इसका एक और चीज फाइंड करनी है मॉड। तो मॉड का मुझे फार्मूला आता है, मॉड का फार्मूला क्या है मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग, जो डाटा में सबसे ज्यादा बार है। तो यहाँ चेक करें 145 वन टाइम है, 148 वन टाइम है, 156 भी वन टाइम है, 157 भी वन टाइम है, बट 160 टाइम जो ये मोस्ट फ्रीक्वेंट है, ये 2 दफा आ गया, ज्यादा दफा आया है, तो ये आपका मॉड है। तो मॉड कितना आ गया है, अब इस डाटा में पुट करें, क्या था शो जो करना था मॉड ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मीन। मीन क्या होता है अर्थमेटिक मीन। तो मॉड चेक करें कितना आया है 160 ग्रेटर देन मीडियन कितना आया है 156.5 एंड मीन कितना आया हुआ है 154.33। तो ये शो हो गया भाई मॉड जो है ये ग्रेटर देन है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है ये कंप्लीट है। एक्सरसाइज 12.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 10 है, अब हमने सॉल्व करना है। तो वो क्या है, द मंथली अटेंडेंस ऑफ 10 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट हैं जिनकी महीने की अटेंडेंस दी है, फॉर देयर लंच इन दी हॉस्टल इज रिकॉर्डेड। जो हॉस्टल में उनकी लंच की अटेंडेंस रिकॉर्डिंग की गई है वो ये दी है एज 21 15 16 18 14 17 15 12 13 11। फाइंड देयर मीडियन एंड मॉड, आल्सो फाइंड द मीन इफ d इज इक्वल टू a माइनस 20 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने मीडियन फाइंड करना है पहले और फिर मॉड फाइंड करना है और उसके बाद हमने मीन फाइंड करना है इसका, यानी कि अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। तो सबसे पहले मीडियन फाइंड करने के लिए इसको अरेंज कर लें। सबसे छोटी वैल्यू क्या है 11, तो लिख लेंगे हम 11 ऑर्डर वाइज 11 12 13
फिर 14, फिर 15, फिर 15 एंड 16, 17, 18 और 21। ये 10 है, 10 स्टूडेंट्स हैं जिनकी ये अटेंडेंस आई है। अब हमने इसका मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन के लिए हमने डाटा को अरेंज कर लिया है। तो मीडियन के लिए मोस्ट मिडल वैल्यू ये 10 है, तो पहले वाली 4 वैल्यूज छोड़ दें और लास्ट वाली 4 वैल्यूज छोड़ दें। पहली 4 वैल्यूज को छोड़ दें और फिर लास्ट वाली 4 वैल्यूज को छोड़ दें। दरमियान में 2 बची है, उन दोनों को प्लस करें, 15 प्लस 15 और डिवाइडेड बाय 2 कर ले, तो ये कितना आएगा 30/2। तो 30 को 2 पे डिवाइड करें तो 15। तो इसका जो मीडियन आएगा हमारे पास, वस्तानिया जो आ जाएगा, मीडियन आएगा वो कितना आ जाएगा 15। अब हमने इसका मॉड भी फाइंड करना है, तो मॉड हमें पता है क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग इन द ऑब्जर्वेशन। जो डाटा में सबसे ज्यादा बार आए, तो सबसे ज्यादा बार क्या है 15, 2 टाइम आ गया 15, बाकी देख ले सिंगल टाइम है, तो इसका मॉड भी कितना होगा 15 होगा। अब इसका हमने फाइंड करना है आल्सो फाइंड देयर मीन इफ d इज इक्वल टू a माइनस 20। तो स्टूडेंट ये a माइनस 20 की नहीं समझ आ रही ना, चलिए बताते हैं आपको क्या है। पहले तो ये x लिख लें, x क्या दिया हुआ है उसने हमें, अनग्रुप डाटा है, तो x क्या है 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, उसके बाद 21, ये x दिया है। अब हमने इसका फाइंड करना है मीन, बट ये d देने का मतलब क्या है कि हमने शॉर्टकट फार्मूले से सॉल्व करने हैं। अर्थमेटिक मीन का जो शॉर्टकट फार्मूला वो सुन ले, बाय शॉर्ट कट फार्मूला, बाय शॉर्टकट फार्मूला, वो क्या है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा d ओवर n, जो कि हम पीछे वाले क्वेश्चंस में भी पढ़ चुके हैं। अब यहां उसने दिया d इज इक्वल टू a माइनस 20। स्टूडेंट ऐसे नहीं है, ये होना था d इज इक्वल टू a माइनस 20 है, ये आना था x माइनस 20, d इज इक्वल टू x माइनस 20, ये इस तरह से, क्योंकि जो d का फार्मूला है d इज इक्वल टू होता है x माइनस a, x माइनस a होता है, d इज इक्वल टू क्या होता है x माइनस a। अब a की वैल्यू गिवन है 20, ये उसने 20 दिया हुआ, ये नहीं है d इज इक्वल टू a माइनस 20, इसको नहीं इस तरह लिखेंगे, d इज इक्वल टू x माइनस 20 है, x माइनस 20 है। तो यहां पे देखें तो 20 तो कहीं भी नहीं है, तो a की वैल्यू उसने क्या दे दी है, हमें 20 दे दी है, a की वैल्यू क्या दे दी है 20 दी है, तो हम 20 को यूज करेंगे। d इज इक्वल टू a माइनस 20 नहीं होता, d इज इक्वल टू क्या होता है x माइनस 20। आप a 20 भी ले सकते हैं x में से, यहाँ पे तो x में कहीं 20 है ही नहीं है, तो हम यहाँ से खुद से a को लेट कर लेंगे, a को लेट करेंगे मिड में से, किसको लेट करते हैं 15 को, तो हमारे पास जो a की वैल्यू आएगी वो 15 होगा, a की वैल्यू क्या होगी 15 होगा। वैसे 20 है यहाँ पे कहीं ना, 18 के बाद 21 आया तो 20 है, 21 आया है तो 20 भी कहीं होगा, तो मैंने वैसे यहाँ से a ले लिया है, क्योंकि d का फार्मूला क्या है x माइनस a है, तो a होता है लेट्स सपोज वैल्यू फॉर x, हमने x में से a ले लिया कितना 15, तो a 15 है, हर x में से माइनस करें तो 11 माइनस a करना है आपने, x की जगह 11 लगाना, माइनस a कितना 15, 11 में से 15 निकाल दें तो -4, 12 में से 15 निकाल दें -3, 13 में से 15 निकाल दें -2, 14 में से 15 निकाल दें -1, 15 में से 15 निकाल दें 0, 15 में से 15 0, 16 में से 15 1, 17 में से 15 2, 18 में से 15 3 एंड 21 में से 15 6। तो इन सब को प्लस कर दे, इन सब को, ये देखें 3 3 से कट हो जाएगा, 2 2 से कट हो जाएगा, 1 1 से कट हो जाएगा, ऐसे 3 3 से माइनस, 2 2 से माइनस,
1 1 से 1, नहीं तो कैलकुलेटर प्रेस कर ले, इजी है। -4 -3 -2 -1 और आगे है +1 +2 +3 +3 +6, तो वो फाइनल आंसर देगा 2। तो डी कितना आ गया हमारे पास 2। फार्मूले में पुट कर दें, x बार इज इक्वल टू ए की जगह, ए की क्या वैल्यू है 15 प्लस सिग्मा डी, सिग्मा का मतलब प्लस करना किसको, डी को, हमने डी को प्लस किया, कितना आया है 2 ओवर एन कितना था, नंबर्स कितने थे 10 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एन की जगह 10 लगा लें। तो ये कैलकुलेटर में प्लस कर लें, 15 प्लस 2 को 10 पे डिवाइड करें, लिखें 2 डिवाइडेड बाय 10, तो वो आता है 0.2 0.2। तो x बार कितना आ जाएगा, दोनों को प्लस कर दें तो 15.2 आ जाएगा। तो ये हमारा मीन आ गया है इस मेथड से। स्टूडेंट आप ए की जगह वैसे 20 को भी कंसिडर कर सकते हैं, तो फिर क्या आना था 11 -20 12 -20 13 -20 14 -20, उस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन देख ले जॉन साहब को बेहतर, यहाँ पे 20 दिया है उसने, तो 20 तो इधर है ही नहीं है, 20 इधर नहीं है। वैसे आप 20 के साथ भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई है। चैप्टर नंबर 12 है एक्सरसाइज 2.2, उसका क्वेश्चन नंबर 11 है। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है 50 स्टूडेंट का, जिसमें उनके पास जो पॉकेट मनी थी वो ये दी हुई है, और ये ग्रुप डाटा है, यानी रुपीज दी हुई है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। रुपीज क्या है 5 से 10 और फ्रीक्वेंसी 12 है। फिर 10 से 15 की फ्रीक्वेंसी 9 है, 15 से 20 की फ्रीक्वेंसी 18, 20 से 25 की फ्रीक्वेंसी 7, 25 से 30 की फ्रीक्वेंसी 4 है। मतलब 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास पॉकेट मनी क्या है 5 से 10 है। फिर 9 स्टूडेंट के पास 10 से 15, 18 स्टूडेंट के पास 15 से 20, 7 के पास 20 से 25 और 4 स्टूडेंट के पास 25 से 30 है। ये फ्रीक्वेंसीज दी है उनके पास जो पॉकेट मनी है। इसका जो हमने फाइंड करना है, नंबर 1 मीडियन एंड मॉड, और नंबर 2 फाइंड करना है अर्थमेटिक मीन यूजिंग कोडिंग मेथड। अब अर्थमेटिक मीन को फाइंड करने के पीछे हम पढ़ चुके हैं 3 मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड कोडिंग मेथड। तो हमने इसको क्वेश्चन के मीन भी फाइंड करना है, मीडियन भी फाइंड करना है, मॉड भी और अर्थमेटिक मीन कोडिंग मेथड। पहले मीडियन फाइंड करेंगे। अब ये ग्रुप डाटा है, तो ग्रुप डाटा का जो मीडियन का फॉर्मूला वो सुन लें। ग्रुप डाटा का जो हमने मीडियन फाइंड करना है, मीडियन का जो फार्मूला है वो क्या होगा, ग्रुप डाटा का मीडियन का जो फार्मूला है वो है L प्लस H ओवर F इंटू N ओवर 2 माइनस C। ये है मीडियन का ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला। पीछे हमने काफी ज्यादा क्वेश्चन के मीडियन, मोस्ट, मिडल वैल्यू, लेकिन वो थी अनग्रुप डाटा के लिए, उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं थी दी हुई, फ्रीक्वेंसी नहीं थी, तो लिहाजा वो अनग्रुप डाटा था, तो हम मोस्ट मिडल वैल्यू निकाल लेते थे। अब मीडियन आ गया फॉर ग्रुप डाटा के लिए, तो ग्रुप डाटा के लिए मीडियन का फार्मूला है मीडियन इज इक्वल टू L प्लस H ओवर F इंटू N ओवर 2 माइनस C। तो सबसे पहले चाहिए L। L क्या होता है, लो क्लास बाउंड्रीज। तो यहाँ क्लास बाउंड्रीज बनी हुई है, ये जो रुपीज है 5 से 10, ये देखें ये सेम है, 10 इसकी अपर क्लास और इसकी लोअर क्लास, 10 10 इसकी अपर क्लास, इसकी लोअर, इसकी अपर, इसकी लोअर, ये सारी सेम है, ये क्लास बाउंड्रीज L बना हुआ है। उसके बाद चाहिए H। H क्या होता है, क्लास इंटरवल होता है। H क्या होता है, क्लास इंटरवल। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल 5 में कितने जमा करें तो 10 आता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो H की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 5, 5 में 10, 10 में 15, मतलब 10 में 5 जमा करें 15, 25 में 5 जमा करें तो 30 होता है। तो H कितना है 30। उसके बाद चाहिए F। F आर होता है फ्रीक्वेंसी, हमारे पास है फ्रीक्वेंसी, यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी ले लेंगे। उसके बाद चाहिए N। N क्या होता है, नंबर्स, ये तो था अनग्रुप डाटा में। अब N क्या है, यहाँ पे N का मतलब क्या है, आप लिख सकते हैं N इज इक्वल टू सिग्मा एक्स, सॉरी F, सिग्मा F। तो इस F को जमा कर दे, तो उसने खुद ही बताया हुआ है 50 स्टूडेंट 50 बनता है, ये तो जमा करके देख लें। 12 में 9 जमा करें, 21 में 18, 39 में 7, 46 में 4, 50 आ जाएगा, ये 50 जमा कर लेंगे। उसके बाद चाहिए C।
सी फॉर क्या है, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मजमुई तादाद। तो हमने कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है जी, सी एफ निकालना है। सी एफ का मतलब होता है कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करनी है, सिंपल है जी। कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये पहली फ्रीक्वेंसी लिख दें, क्या है 12। अब दूसरी फ्रीक्वेंसी क्या है 9, तो 9 को इस 12 में ऐड करें, पीछे वाली में जमा करें, 9 में 12 जमा कर दें तो 21। थर्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है 18, तो 18 में ये 21 जमा कर दें, 18 में 21 जमा करें तो कितना बनता है 39। अब नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 7, 7 में 39 जमा करें तो 46, और 4 में 46 जमा करें तो 50। ये आपकी कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनी है। यहां से अब सी आ जाएगा, सी की वैल्यू, सी फॉर क्या है, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। हमने कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना दी है। अब सबसे पहले चाहिए एल, उसके बाद एच, उसके बाद एफ, उसके बाद एन, उसके बाद सी। तो सारा खेल इस एफ का है। एफ फॉर क्या है, फ्रीक्वेंसी है। एफ फॉर क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब आपने ये सोचना है ये फ्रीक्वेंसी किसके लिए हम ले रहे हैं, फ्रीक्वेंसी जो है वो किसके लिए है, किसको फाइंड करने के लिए है, मीडियन को। फ्रीक्वेंसी किसके लिए ले रहे हैं, मीडियन। तो मीडियन क्या होता है, मोस्ट मिडल वैल्यू। तो यहां से आपने दरमियान वाली फ्रीक्वेंसी लेनी है, सबसे दरमियान में देखिए फ्रीक्वेंसी, ऊपर से 2 छोरे नीचे से 2 छोरे, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफ क्या होगा 18। अब इसी के सामने पीछे आ जाए क्लास बाउंड्रीज में, लोअर क्लास बाउंड्री, एल फॉर लोअर। तो लोअर क्लास बाउंड्री कितनी है, एल है 15, एल भी आ गया। अब इसी के सामने कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में पीछे वाली ये सी है 21, और एन क्या होता है सिग्मा एफ, तो एफ को जमा किया हुआ है, कितना आया हुआ है 50। अब हमारे पास सारी गिवन वैल्यूज आ गई हैं। एच आ गया है 5 क्लास इंटरवल, एफ आ गया है 18, एल आ गया है 15 एंड सी आ गया हमारे पास 21। तो फार्मूले में पुट कर दें, एल की वैल्यू क्या है 15, एच क्या है क्लास इंटरवल 5, ये 5 में 10, 5 जमा करें तो 10 होता है, 25 में 5 जमा करें तो 30 होता है, ये एच है क्लास इंटरवल। उसके बाद एफ चाहिए, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी कितनी है 18, मिडल वाली फ्रीक्वेंसी। एन का तो यहाँ काम ही नहीं है, ग्रुप डाटा है, अनग्रुप डाटा में एन आता है, तो एन की जगह कौन लेता है, सिग्मा एफ लेता है। तो सिग्मा एफ कितना आया हुआ है 50/2 माइनस सी कितना है हमारे पास 21 है। तो ये सारा आप कैलकुलेटर में प्रेस कर ले, आपको आंसर आ जाएगा। ये 15 एज इट प्लस 5 को 18 पे डिवाइड कर दें, 5 डिवाइडेड बाय 18 तो ये आएगा 0.27 इंटू 50 को 2 पे डिवाइड करें पहले, 50 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल बाय 25 माइनस कर दे 21 तो वो आता है 4। यहाँ कितना आ जाएगा 4। अब इस 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, 15 एज इट प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई बाई 0.27 तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.08। इन दोनों को प्लस कर दें, लिखिए 15 प्लस 1.08 तो जमा करेंगे तो वो कितना आएगा हमारे पास 16.08। तो ये हमारा क्या फाइंड हो गया है, मीडियन फॉर ग्रुप डाटा के लिए। अब इसी का हमने क्या फाइंड करना है, मॉड। क्या फाइंड करना है, मॉड। तो मॉड के लिए देखिए फार्मूला, अब मॉड का जो फार्मूला है वो क्या है, फॉर ग्रुप डाटा के लिए मॉड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस F1 ओवर Fm माइनस F1 प्लस Fm माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। ये है जी मॉड का फॉर्मूला, ये है। तो सबसे पहले L चाहिए। अब ये मैं वैल्यूज रेज कर रहा हूँ जो पहले आई हुई है, ये ले, ये रेज कर रहा हूँ। सबसे पहले चाहिए L। L फॉर क्या है, लो क्लास बाउंड्रीज, वो यहां से ले ली क्लास बाउंड्रीज बनी हुई हैं। उसके बाद चाहिए Fm। Fm क्या होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। F का मतलब फ्रीक्वेंसी, M का मतलब मैक्सिमम। तो यहाँ पे आपने सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखनी है, अपनी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा क्या है 18 है, ये आपका Fm है। इससे पीछे वाला जो है वो पहले वो F1 है, इसके बाद वाला क्या है F2 है। फॉर्मूला इनपुट H की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 5, तो L की जगह क्या लगाएंगे, L पुट करें। अब यही है लो क्लास बाउंड्री 18 के सामने वाली,
15, एफ एम कितना है 18, माइनस एफ वन कितना है 9 ओवर एफ एम कितना है 18 माइनस एफ वन कितना है 9 प्लस एफ एम कितना है 18 माइनस एफ टू कितना है 7 मल्टीप्लाई बाई एच कितना था 5। ये सारा सॉल्व कर लें 15 एज इट प्लस 18 में से 9 निकालें तो 9 ओवर 18 में से 9 निकालें 18 में से 9 निकालें तो 9 प्लस 18 में से 7 निकालें 11 मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये क्या आएगा 15 प्लस 9 ओवर 20 मल्टीप्लाई बाई 5। ये सारा कैलकुलेटर में प्रेस कर लें, या तो 5 1 का 5 5 4 का 20। ये कितना आएगा 15 प्लस 9 को 4 पे डिवाइड कर दें 9 डिवाइडेड बाय 4 तो ये आएगा हमारे पास 2.25 इन दोनों को जमा कर दें तो ये आएगा 17.25। तो ये हमारा क्या फाइंड हो गया है मॉड। ये क्या आ गया है मॉड आ गया। अब इसी का हमने क्या फाइंड करना है अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, बट किस मेथड से कोडिंग मेथड से। किस मेथड से करना है कोडिंग मेथड। तो यही डाटा मैं दोबारा लिखूंगा। ये वाला जो है डाटा क्या है हमारे पास रुपीज है, रुपीज देखे कितने हैं हमारे पास। रुपीज दिया हुआ है वो क्या है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 एंड 25 से 30 और साथ फ्रीक्वेंसी दी हुई है एफ दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी कितनी है 12, 9, 18, 7 और 4। ये हमारे पास है। अब इसका हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है कोडिंग मेथड से। अब कोडिंग मेथड फॉर ग्रुप डाटा क्योंकि फ्रीक्वेंसी है तो आप लिखेंगे बाय कोडिंग मेथड। बाय कोडिंग मेथड अर्थमेटिक मीन क्या फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू ओवर सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाई एच। ये है जी। ये अब आपने याद करना है। पीछे हमने क्वेश्चंस पढ़े थे, तीनों मेथड याद किए हुए हैं। अर्थमेटिक मीन का, डायरेक्ट मेथड, कोडिंग मेथड, शॉर्टकट मेथड। तो कोडिंग मेथड का फार्मूला क्या है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू ओवर सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाई एच है। तो सबसे पहले चाहिए ए क्या होता है लेट्स सपोज वैल्यू फॉर एक्स। ए कहां से लेना है एक्स में से लेना है। तो यहां तो देखिए कहीं एक्स है ही नहीं है तो एक्स फाइंड करेंगे। अब एक्स क्या होता है एक्स होता है मिड पॉइंट। एक्स क्या होता है मिड पॉइंट। एक्स कैसे फाइंड करते हैं एक्स का मतलब क्या है मिड पॉइंट लेना। हमने इसका मिड पॉइंट लेना। ये जो रुपीज है 5 और 10 का मिड पॉइंट लेना है। 5 और 10 के दरमियान में क्या है तो आप सिंपल हाल है 5 प्लस 10 15 आता है डिवाइडेड बाय 2 कर दें इसको तो वो आएगा 7.5। तो x कैसे फाइंड करेंगे मिड पॉइंट इन दोनों का करेंगे 7.5। नेक्स्ट 10 और 15 को जमा करें 25 को 2 पे डिवाइड करें तो कितना आएगा 12.5। नेक्स्ट 15 और 20 को ऐड करें 15 और 20 को जमा करें 35 35 को 2 पे डिवाइड करें 35 को 2 पे डिवाइड करें 17.5। नेक्स्ट 20 और 25 को जमा करें 45 को 2 पे डिवाइड करें तो ये आएगा 22.5। नेक्स्ट 25 और 30 को ऐड करें 55 को 2 पे डिवाइड करें तो 27.5। ये हमारा x आ गया। x कैसे फाइंड करते हैं मिड पॉइंट लेके इन दोनों का दरमियान। दोनों को प्लस किया 2 पे डिवाइड किया, दोनों को प्लस किया 2 पे डिवाइड किया, दोनों को प्लस किया 2 पे डिवाइड किया, दोनों को प्लस किया 2 पे डिवाइड, दोनों को प्लस किया 2 पे डिवाइड। x आ गया। अब ये हमारा इसमें से होगा यहां से किसी पहले ये हमारा ए चलेंगे ये वाला 17.5 तो a की वैल्यू कितनी आ गई 17.5। उसके बाद क्या चाहिए हमें सिग्मा एफ यू। एफ तो है फ्रीक्वेंसी है हमारे पास बट यू नहीं है। अब u क्या होता है
u का फार्मूला है u इज इक्वल टू x माइनस ए ओवर एच। u क्या होता है x माइनस ए ओवर एच। अब x माइनस ए तो आप पिछले क्वेश्चन में सीख चुके हैं डी फाइंड करने के लिए। अब h क्या है, h वही है क्लास इंटरवल। यहाँ पे h हमारे पास क्या है 5 है, यहाँ से 5 में 5 जमा करें तो 10, तो h की वैल्यू कितनी है 5 है। अब आपने u फाइंड करना है, हर x में से a को निकालें और h पे डिवाइड कर दें। पहला x कितना है 7.5, उसमें से a निकालना है 17.5, 7.5 में से 17.5 निकालें, 7.5 माइनस 17.5 तो वो देता है -10। -10 को डिवाइड करना है h पे 5 पे, तो 5 पे डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा -2। तो पहला u कितना आ गया -2। दोबारा सुने कैसे किया है, x में से a को निकालना है, x कितना है 7.5, a कितना है 17.5, तो 7.5 में से 17.5 को निकालें, 7.5 में से 17.5 को निकालें ना, तो कितना आता -10। -10 को h पे डिवाइड करें 5 पे, तो कितना आएगा -2। नेक्स्ट 12.5 में से 17.5 निकालें, 12.5 में से 17.5 निकालें तो -5, तो -5 को h पे डिवाइड करें 5 पे, तो -1। 17.5 में से 17.5 निकालें तो 0 को 5 पे डिवाइड करें 0। 22.5 में से 17.5 निकालें तो 5 को 5 पे डिवाइड करें 1। फिर 27.5 में से 17.5 निकालें तो 10 आता है, 10 को 5 पे डिवाइड करें ये h पे तो 2 आता है। ये हमारे पास u आ गया। नेक्स्ट हमें चाहिए एफ यू, सिग्मा एफ यू। एफ और यू आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एफ और यू को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो हर एफ को यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें। पहला एफ कितना है 12, 12 को -2 से करें -24। नेक्स्ट एफ कितना है 9 को -1 से करें -9। 18 को 0 से करें 0। 7 को 1 से करें 7। 4 को 2 से करें 8। तो इन सब को प्लस कर दें, कैलकुलेटर में दबा दें आप सिंपल इनको, -24 -9 एंड +7 +8, तो कितना आ गया है -18 आ गया है। एफ यू कितना आ गया है -18 आ गया। फार्मूले में पुट कर ले वैल्यू, एक्स बार इज इक्वल टू ए की वैल्यू 17.5 प्लस सिग्मा एफ यू, सिग्मा का मतलब सम करना किसको, एफ यू को, एफ यू को जमा किया -18 ओवर सिग्मा एफ कितना है, एफ को भी जमा कर दें, एफ किया हुआ है हमने 50 आया हुआ है, एक्स को एफ को जमा करें कितना है 50 मल्टीप्लाई एच कितना है 5। तो ये सारा कैलकुलेटर में प्रेस कर लें, 17.5 प्लस माइनस -18 को 15 पे डिवाइड करें, 18 डिवाइडेड बाय 50 तो वो आता है 0.36। 0.36 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई भी 5 तो वो आएगा 1.8 है। क्या किया है 18 प्लस माइनस तो माइनस कर दिया, 18 को 15 पे डिवाइड किया और फिर 5 से मल्टीप्लाई किया 1.8। तो इन दोनों को आप प्लस कर दें, लिख लें प्लस 17.5 प्लस माइनस करना लिखेंगे 17.5 माइनस 1.8 तो वो आता है 15.7। तो ये आपका मीन फाइंड हुआ है बाय कोडिंग मेथड। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जरूर हो गया, बट अगर पेपर में आता तो इतनी चीजें नहीं पूछेगा, इन तीनों में से कोई एक चीज पूछेगा सिर्फ, चाहे वो अर्थमेटिक मीन पूछ ले कोडिंग से, चाहे वो मॉड पूछ ले, चाहे वो मीडियन पूछ ले, तीनों में से एक चीज ही पूछेगा। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई है। आपने इस लिंक को आगे अपने सर्कल में लाजमी शेयर करना है। जी प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 12 उसकी एक्सरसाइज 12.2 उसका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए। इस साल पेपर में ये वाला क्वेश्चन लॉन्ग आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो आपने इस क्वेश्चन को लाजमी प्रिपेयर करना है। ये इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है।
तो क्वेश्चन नंबर 12 है दी अर्थमेटिक मीन, AM का मतलब है अर्थमेटिक मीन ऑफ द एज ऑफ 20 बॉयज इज 13 ईयर 4 मंथ 5 डे। यानी जो 20 बॉयज हैं उनकी एजिस का अर्थमेटिक मीन जो है वो क्या आया हुआ है 13 ईयर 4 मंथ एंड 5 डे। यहां तक पहले हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो कहता है फाइंड देयर सम ऑफ देयर एजेस, तो हमने एजेस का सम फाइंड करना है। पहली लाइन का पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसने बताया है 20 बॉयज हैं, n गिवन है नंबर, n कितना है 20 बॉयज है, उनका जो अर्थमेटिक मीन है। इस तरह का क्वेश्चन नंबर 7 हम कर चुके हैं। 20 बॉयज का जो अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है x बार। तो अर्थमेटिक मीन कितना आया है 13 ईयर 4 मंथ एंड 5 डे, ये उनका अर्थमेटिक मीन है। तो कहता है फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस, तो हमने सम फाइंड करना है। जो सम होता है ना सम ऑफ देयर एजेस, वो क्या है सिग्मा एक्स, ये हमने फाइंड करना है। सम किसको बोलते हैं सिग्मा एक्स को बोलते हैं। तो यहाँ पे अर्थमेटिक मीन का फार्मूला लगाएं। अर्थमेटिक मीन का जो फार्मूला है वो हमने याद किया है, क्या है सिग्मा एक्स ओवर एन इज इक्वल टू एक्स बार। अब आप कहेंगे एक्स बार उस साइड पे लिख दिया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन या सिग्मा एक्स ओवर एन इज इक्वल टू एक्स बार। तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एन इस साइड पे डिवाइड हो रहा है इस साइड पे मल्टीप्लाई, तो एन मल्टीप्लाई बाय क्या बनेगा एक्स बार। अब एन की वैल्यू गिवन है, एन कितना है 20 और एक्स बार कितना है हमारे पास अर्थमेटिक मीन। एक्स बार का मतलब है अर्थमेटिक मीन हिसाबी औसत, वो कितना है 13 ईयर 4 मंथ एंड 5 डे, ये है। अब इसको आपने इससे मल्टीप्लाई कर लिया, 20 को पहले 13 से मल्टीप्लाई करें, 20 मल्टीप्लाई 13 तो वो आएगा 260 ईयर बन गए जी, ये 260 ईयर। अब 20 को करें 4 से, 20 को 4 से करें तो 80 मंथ आ गए जी। अब 20 को करें 5 से तो 100 डेज। अब इसके हमने मंथ ईयर और डेज आ गया इसका आंसर, ये आया सिग्मा एक्स। लेकिन इसके इस फॉर्म में बनाने हमने 13 ईयर 4 मंथ एंड 5 डे। तो ये जो 80 मंथ है, 80 मंथ में कितने ईयर होते हैं, आपने 80 को डिवाइड करना है ईयर बनाने के लिए। 80 को डिवाइड करें 12 के साथ, तो 12 6 का 72, तो 80 को 72 पे डिवाइड करें तो माइनस करें 80 में से 72 तो 8 आता है। तो इसके बनते हैं 6 ईयर 8 मंथ। 80 मंथ के, ये जो 80 मंथ है इसके कितने ईयर बन रहे हैं, कितने साल बन रहे हैं, वो बन रहे हैं 6 ईयर एंड 8 मंथ। तो वो जो 6 ईयर है वो मैं ईयर में जमा करूंगा, यहाँ पे जमा कर दूंगा यहाँ पे, तो क्या बनेगा 260 प्लस 6 ईयर हो गया। उसके बाद इधर कितने मंथ बचे हैं 8, तो 8 लिख ली। उसके बाद 100 डेज है, 100 डेज में कितने मंथ होते हैं, तो 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। तो 100 को डिवाइड करेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 30, तो 33 का 90, तो कितना बच गया 10। अब 100 डेज के 100 दिन के 100 डेज के 3 मंथ एंड 10 दिन बन रहे हैं, 3 मंथ एंड 10 डेज बन रहे हैं। तो ये जो 3 मंथ है वो मंथ में ऐड हो जाएगा, तो 8 प्लस 3 ये क्या बन गया मंथ, और डेज कितने बचे हैं 10, तो ये 10 डेज आ जाएगा। दोबारा से ये क्वेश्चन सुन लें, 20 को 13 से तो 260, 20 को 4 से 80 मंथ, 20 को 5 से 100 डेज। अब ये 260 ईयर तो एज इट है। अब 80 मंथ के मैंने ईयर्स बनाए हैं, कैसे बनाए हैं, 80 को अंदर रखा 12 पे डिवाइड कर दिया, तो कितना है 6 ईयर 8 मंथ। तो ये जो 6 ईयर है वो 260 ईयर में ऐड कर दिया, ईयर्स में आ गए हैं, साल में आ गए हैं, और 8 मंथ बच गए। उसके बाद ये जो 100 डेज है, 100 डेज में कितने मंथ होते हैं, तो 100 को 30 पे डिवाइड किया मंथ बनाने के लिए, 30 पे डिवाइड किया तो 33 का 90, तो 100 में से 90 निकालें तो 10 आता है, तो क्या बनता है 3 मंथ 10 डेज। तो मंथ जो है वो मंथ में आ गए हैं और 10 डेज। तो आपका जो फाइनल
आएगा 260 में 6 जमा कर दें तो कितना आएगा 266 ईयर। 8 में 3 जमा करें 11 मंथ और 10 डेज। ये आपका क्या आया है, सम आया है। अब आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी आई होप। कैसे है, उसने कहा था 20 बॉयज हैं जिनकी एज की एवरेज ये है, 20 बॉयज हैं जिनकी एज की एवरेज ये आ रही है 13 ईयर 4 डे 5 मंथ। उनकी उन 20 स्टूडेंट की एज का जो सम आया वो कितना है 266 ईयर 266 ईयर 11 मंथ एंड 10 डेज है। ये उनका सम आ गया है। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है वो सुन लें। इसका जो हमने फाइंड करना है वो कहता है इफ वन ऑफ द बॉयज इज ऑफ एज एग्जैक्टली 15 ईयर। तो आप क्या लिखेंगे, एज ऑफ वन बॉय, एज ऑफ वन बॉय इज 15 ईयर, यानी एक जो लड़का है उसकी एज कितनी है 15 ईयर। तो कहता है व्हाट इज द एवरेज, एवरेज मीन अर्थमेटिक मीन, एवरेज का मतलब अर्थमेटिक मीन। जैसे उसने ये एवरेज दी हुई थी, अर्थमेटिक मीन ये वाला दिया हुआ था। तो कहता है व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग बॉयज। तो रिमेनिंग बॉयज कितने होंगे, फिर आप लिखेंगे रिमेनिंग बॉयज कितने होंगे 19। टोटल कितने थे 20 थे, टोटल कितने थे 20, जिनमें से एक बॉयज की एज कितनी है 15। तो कहता है रिमेनिंग बॉयज की एवरेज फाइंड करें। तो रिमेनिंग बॉयज कितने हैं 19। अब रिमेनिंग बॉयज की जो एज बनेगी वो देखिए क्या बन रही है, रिमेनिंग बॉयज एजेस वो कितनी है, 20 की कितनी एज आई है 266 ईयर 11 मंथ एंड 10। इसमें से 15 ईयर निकाल दें तो कितनी आएगी ये 251 ईयर 11 मंथ एंड 10 डेज। 20 स्टूडेंट की जो एज है वो है 266 ईयर 11 मंथ एंड 10 डेज, जबकि वन बॉयज की एज कितनी है 15 ईयर। तो इस 266 ईयर में से 15 निकाल दें तो रिमेनिंग बॉयज की जो एज बचेगी वो 251 11 मंथ एंड 10 डेज। तो हमने इसकी फाइंड करनी है व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग बॉयज। एवरेज का मतलब है अर्थमेटिक मीन। तो यहाँ पे अर्थमेटिक मीन का फार्मूला लगाएं, क्या है एक्स बार, एवरेज का एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। एक्स बार तो फाइंड करना है, तो सिग्मा एक्स का मतलब सम। तो उन रिमेनिंग बॉयज जो 19 बॉयज है उनकी एज का सम कितना है, ये है, लिख लें 251, लिख लें इसको। एवरेज का फार्मूला है सिग्मा एक्स बार एज इट। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या है, सिग्मा एक्स की 251 ईयर 11 मंथ एंड 10 डेज ओवर एन कितना है, अब नंबर्स कितने हैं 19 है। ये सिग्मा एक्स है उनका, यानी उनकी 19 बॉयज की एज का सम ये है। तो इसको अब 19 पे डिवाइड करें, यानी कितना है 19। तो पहले तो ये ईयर एज इट रहेगा 251 एज इट प्लस 11 मंथ है, तो 11 मंथ के ईयर बनाते हैं। तो 11 को डिवाइड कर दें 12 पे, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते हैं, यहाँ 11 मंथ है तो 11 मंथ के हमने साल बनाने ईयर बनाने हैं, तो उसको 12 पे डिवाइड कर दे। तो कितना आया है 0.9166 प्लस अब 10 डेज है, तो 10 डेज के हमने ईयर बनाने हैं, 10 दिन का हमने साल बनाना है। तो हमें पता है एक साल में कितने दिन होते हैं 365, यानी 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। तो यहाँ पे कितने डेज है 10 डेज है, तो 10 को आप डिवाइड कर दे 365 पे, तो वो आएगा हमारे पास 0.0273 ओवर क्या है 19। अब इन सबको प्लस करें और 90 पे डिवाइड कर दिए, सारे प्लस कर दे, लिख ले 251, क्या लिखेंगे 251 प्लस 0.9166 प्लस 0.0273
इक्वल दबाएं और डिवाइड कर दें 19 पे, तो ये आता है 13.26। ये उनका आई है एवरेज 19 स्टूडेंट की, बट इसको आप 13 ईयर पर लेंगे, लेकिन ये क्या है 26 मंथ, क्या है ये नहीं, इसकी मंथ डेज में बनानी है। उसका तरीका क्या है, ये 13 को सेपरेट कर दे प्लस 0.26 को, 0.26 को अब हमने ईयर के मंथ बनाने हैं तो 12 से मल्टीप्लाई करने, तो मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये 13 एज इट प्लस 0.26 को 12 से मल्टीप्लाई करें, 0.26 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आता है 3.12 आ जाएगा। अब फिर से पॉइंट वाली सेपरेट कर दे, 13 प्लस 3 पॉइंट वाली सेपरेट करें प्लस 0.12। अब इसके मंथ बनाने हैं तो 30 से मल्टीप्लाई कर दे 30 से, तो क्या आएगा 13 प्लस 3 प्लस 0.12 को 13 से, 0.12 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये आता है 3.6। क्या आ जाएगा 3.6। तो ये जो 13 है ये ईयर है, 13 ईयर, ये जो 3 है ये मंथ है, एंड ये 3.4 जो है ये डेज है, तो 3.4 राउंड ऑफ करें 6 का, तो ये क्या बन जाएगा 4 डेज, तकरीबन 4 डेज, यानी 3.6 का मतलब है तकरीबन 4 डेज, यानी राउंड ऑफ हो रहा है 4 बना देंगे इसको। तो फाइनल जो इसकी एवरेज आई है 19 बॉयज की एज की एवरेज क्या आई है 13 ईयर्स 3 मंथ एंड 4 डेज, जबकि 20 बॉयज की एवरेज क्या दी हुई थी 13 ईयर 4 मंथ एंड 5 डे, उससे कम आ गई है, देख ले अब 19 की। तो ये हमारा एवरेज फाइंड हुआ है। एवरेज किसको बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन को। एवरेज किसको बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन को। आई होप कि आपको इस सारे क्वेश्चन की समझ आई है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।